चलिए देखा जाए क्वेश्चन नंबर 15 का सेकंड फ्रॉम एक्सरसाइज 19.11। क्या दिया गया है? इंटीग्रेट करने के लिए बोला गया है e के पावर x इंटू, चलो e के पावर x इंटू एक्स क्यू माइनस एक्स प्लस 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर लिखा गया है। तो इसे कैसे इंटीग्रेट किया जाएगा? तो इंटीग्रेशन का एक बेसिक सा फॉर्मेट होता है e के पावर x इंटू, जब भी रहेगा एफ एक्स प्लस, अगर मान लिया जाए इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन एडेड हो साथ साथ e के पावर x अगर मल्टीप्लाई में हो तो लिखा जाता है e के पावर x इंटू एफ एक्स प्लस सी लिखा जाता है। सो इस रिलेशन को हम लोग को यूज करना है। एनी हाउ आपको इस फॉर्मेट में लेकर चले जाना है। चलो आप देखो, तो मैं क्या करता हूँ, इस फॉर्मेट में लेकर जाने के लिए कुछ ऐसा मॉडिफिकेशन किया जाए जिसके कारण इस फॉर्मेट में जा सकता है। चलो देखो, यहाँ पे लिखा हुआ था एक्स क्यू, तब मैं एक्स क्यू को एक्स क्यू रहने देता हूँ। फिर क्या लिखा गया था? माइनस एक्स, तब आप क्या लिख दो यहाँ पर? एक्स स्क्वायर। अब देखो एक्स स्क्वायर एक एक्स्ट्रा टर्म आपने ऐड कर दिया, क्योंकि एक्स देखो इस टर्म में नहीं है, न्यूमरेटर के टर्म में एक्स नहीं, एक्स स्क्वायर नहीं है। तब आप क्या करो कि एक्स स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर लो, ठीक है। चलिए उसके बाद अगर मैं बात करूँ, देखो लिखा हुआ क्या है? माइनस एक्स। आप क्या करो, यहाँ से लिख दो प्लस एक्स। देखो ये रॉन्ग हो चुका है, क्योंकि लिखा हुआ था प्लस एक्स और आपने क्या माइनस एक्स, और आपने क्या लिख दिया? प्लस एक्स। तब आपको क्या करना होगा? माइनस 2x सब्ट्रैक्ट करना होगा। क्यों? क्योंकि x माइनस 2x का वैल्यू आएगा माइनस एक्स। चलिए अब यहाँ पे लिखा गया था 2, तो 2 को लिख सकते हो आप 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई, आप लिख दो यहाँ से 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू dx। चलिए इस फॉर्मेट में लेकर जाने के लिए हम लोगों ने इतना कुछ किया। चलिए अब इससे फायदा क्या हो गया सर? तो देखिए इससे फायदा क्या है, लिखा जा सकता है e के पावर x इंटू, अब क्या करो, इन दोनों में से मैं बात करूं तो यहाँ से कॉमन x है, तब आप क्या करो, यहाँ से x कॉमन ले लिया जाए, तो यहाँ सॉरी एक्स स्क्वायर कॉमन है, इसलिए एक्स स्क्वायर आप कॉमन ले लो। तो यहाँ से लिख सकते हो आप x प्लस 1, और इन दोनों में कॉमन क्या है? 1। x प्लस 1 में कॉमन क्या हो गया? 1। सो 1 कॉमन ले लिया जाए, यहाँ से लिख सकते हैं आप x प्लस 1 डिवाइडेड बाई, लिखा जा सकता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस, आप क्या करो, इन सारे टर्म से -1 कॉमन ले लो, तो लिखा जा सकते हैं यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाई, लिखे जा सकते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू, लिखे जा सकते हैं आपका dx। चलिए अब मैं फर्दर बात करूं तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, लिखा जा सकता है e के पावर x इंटू एक्स प्लस 1 यहाँ भी, एक्स प्लस 1 यहाँ भी, इसलिए इन दोनों में से कॉमन लिया जाए x प्लस 1, तब आप लिख दोगे यहाँ से लिखा जा सकता है एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई, लिख सकते हो आप 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। चलिए माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाई, मैं रहने देता हूँ यहाँ से 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू dx रहने दिया जाए। चलिए अब आप देखो तो यहाँ से एक टर्म कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। तो एक टर्म जो है वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो एक बचा रह जाएगा, यानी कि यहाँ से आप लिख सकते हो e के पावर x इंटू, चलिए यहाँ से बच जाएगा आपका x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस, लिखे जा सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस, चलो आप देखो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू dx लिखे जा सकते हैं। चलिए इसके बाद की अगर कहानी देखा जाए तो हम लोग को किसी भी तरह से e के पावर x इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स के फॉर्मेट में लेकर चले जाना है। जब इतना फॉर्मेट चले जाएगा तो ऑटोमेटिक इंटीग्रेट हो जाएंगे। चलिए अब आप क्या करो, इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करके एक बार देखो कि क्या दूसरा फंक्शन आता है या नहीं। अगर आता है तो अति सुंदर, नहीं होता तो देखा जाएगा। ये आप सपोज कर लो कि एफ एक्स है, चलो आप इसे डिफरेंशिएट करो एक्स के रिस्पेक्ट में, यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स प्लस 1 को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया जाए, ठीक है। चलिए 1 मिनट, गलत लिखा गया, ठीक है। आप क्या करो, इसे डिफरेंशिएट कर लो, डिवाइडेड बाई लिखा गया था 1 प्लस एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट किया जाए x के रिस्पेक्ट में। चलिए जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो क्या लिखा जा सकता है यहाँ से, तो सबसे पहले बात u बाई v डिफरेंशिएशन ऑफ u बाई v का एक बेसिक सा फॉर्मूला होता है विथ रिस्पेक्ट टू x। जब भी डिवाइड में होते हैं तो लिखा जाता है पहले तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर किया जाता है, सॉरी सबसे पहली बात तो डिनोमिनेटर का क्या करोगे आप? स्क्वायर, ठीक है, यानी कि v का स्क्वायर विच इज इक्वल टू v स्क्वायर, फिर v को बाहर कर लोगे आप, ऊपर ला डिफरेंशिएट यानी कि u डिफरेंशिएट होगा माइनस u को बाहर, और v डिफरेंशिएट होता है, ये इंटीग्रेशन है ना, ये लगता है कोसेंट रूल, ठीक है ना, u बाई v।
तो यानी कि जब भी डिवाइड में होंगे, देखो यहाँ डिवाइड है, तब आप क्या करो, पहली बात तो आप डिनोमिनेटर को स्क्वायर कर लो, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब जो स्क्वायर हुआ था यानी कि नीचे वाला टर्म जो एज इट इज रह जाएंगे, और डिफरेंशिएट कौन होगा, x प्लस 1 को डिफरेंशिएट किया जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू x माइनस, चलिए इसके बाद अब जो डिफरेंशिएट हो गया टर्म वो बाहर रहेगा, और डिफरेंशिएट कौन होगा, डिफरेंशिएशन ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू x। चलिए अब आप देखो तो यहाँ से लिख सकते हो आप 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू लिखा जा सकता है 1 माइनस एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन दैट इज इक्वल टू 2x डिवाइडेड बाई लिखे जा सकते हैं, यहाँ से लिखा जा सकता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। मतलब मैं फर्दर अगर बात किया जाए तो यहाँ से अब आप क्या कर सकते हो, यहाँ से लिखा जा सकता है, आप देखो यहाँ से मैं फर्दर अगर बात करूँ तो 1 से मल्टीप्लाई जब करोगे तो यह लिखा जाएगा आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x से मल्टीप्लाई जब आप करोगे तो लिखा जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 2x डिवाइडेड बाई चल रहे थे 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। मतलब अगर आप बात करोगे तो यहाँ से लिखा जा सकता है माइनस एक्स स्क्वायर, देखो ये एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई लिखे जाएंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। यानी कि यहाँ से आप -1 कॉमन ले लो, तब -1 जब कॉमन लोगे तो लिखा जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। मतलब मैं अगर बात करूँ यहाँ से तो देखो यहाँ अगर आप -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो इस फंक्शन का डीसी यही होने वाला है, यानी कि ये वाला पार्ट जो आप देख रहे हैं ये पूरा एफ डैश एक्स हो गया। ठीक है, जब आप देखो -1 जब कॉमन लोगे तो सेम लिखा गया है, यानी कि ये जो हो गया इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन जो होगा वो ये ऑलरेडी लिखा गया है। ठीक है, तब इसका इंटीग्रेशन क्या होता है तो हम लोग जानते हैं बेसिक रूल कि इंटीग्रेशन ऑफ जब भी अगर इस तरह से मिलेगा ई के पावर एक्स इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स जब भी मिलता है तो इसका इंटीग्रेशन लिखा जाता है ई के पावर एक्स इंटू एफ एक्स प्लस सी। अब देखो ये कौन है, एफ एक्स बगल में कौन हो गया, एफ डैश एक्स, यानी कि हमारा आंसर आ गया। लिखा जा सकता है ई के पावर एक्स इंटू एफ एक्स, मतलब आप लिख सकते हो एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू प्लस सी। दिस इज आवर राइट आंसर।